Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फोर्थ चैप्टर जिसका नाम था एनर्जी जनरेशन। ठीक है, एनर्जी जनरेशन में हमने इसके 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 10th पार्ट करेंगे। 10th पार्ट में हम देखने वाले हैं टॉपिक इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी इन द बिल्डिंग एंड इन द बिल्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी इन द बिल्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनर्जी जो एनर्जी की एफिशिएंसी है उसको कैसे इम्प्रूव करें बिल्ट एनवायरनमेंट में, तो वो हमारे पास आज का टॉपिक है, उसमें हम देख लेते हैं। Buildings consumes 70% of generated electrical power in the developed world and are responsible for 40% of CO2 emission। तो हमारे पास जो बिल्डिंग है वो कंज्यूम करती है 70% जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर को। ठीक है, मोस्टली 70% को वो यूज करती हैं। और जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास डेवलप्ड वर्ल्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द 40% ऑफ CO2 emission। तो मतलब CO2 emission बहुत उसमें से हो जाता है, 40% CO2 emission हो जाता है। Radical improvements in their energy efficiency in their is thus crucial to global sustainability and to achieving several of the sustainable development goals. However, a conceptual transformation in building energy efficiency is required। तो हमारे पास एक conceptual transformation जो है वो required है हमारे पास building energy efficiency के लिए। Until now, buildings energy efficiency is designed and measured by the efficiency of the component part of the building। तो ये हमारे पास जो बिल्डिंग एफिशिएंसी है वो डिजाइंड और मेजर होती है किससे, एफिशिएंसी ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। मतलब जो कंपोनेंट पार्ट है बिल्डिंग के उससे हमारे पास उसको हम मेजर करते हैं। एंड द फोकस ऑफ पॉलिसी हैज बीन इंक्रीमेंटल कंपोनेंट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। Building science suggested that the efficiencies to be gained by the component improvements are reaching the physical limits will come at substantial and escalating cost and will be difficult to maintain। Therefore, a holistic approach to the design, construction, management and recycling over the entire life cycle of a building is required। तो मतलब ये बहुत ही मुश्किल है कि हर एक कंपोनेंट में इम्प्रूवमेंट लाना। तो इसके लिए हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच डिज़ाइन के लिए हमारे पास यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, ताकि हमारे पास जो एंटायर लाइफ साइकिल है बिल्डिंग का वो हमें रिक्वायर्ड होता है। मतलब होलिस्टिक अप्रोच की हमें ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग में। तो वो हम अगर करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी जो हम जो भी हमारे पास जो CO2 emission 40% हो रहा है तो वो कम हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। A new holistic approach to building standards was proposed for consideration by the Committee on Sustainable Energy, a concept of principles-based standards as guidance for policymakers and for stakeholders in the building delivery chain and over the building life cycle। तो बहुत सारी मतलब हमारे पास हम बात करें होलिस्टिक अप्रोच टू बिल्डिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो ये प्रपोज हुई फॉर कंसिडरेशन के लिए बाय द कमेटी ऑन सस्टेनेबल एनर्जी में। ठीक है, तो कमेटी ने इसके बारे में देखा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स बेस्ड स्टैंडर्ड एज गाइडलाइंस फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड फॉर स्टेक होल्डर्स इन द बिल्डिंग डिलीवरी चेन एंड ओवर द बिल्डिंग लाइफ साइकिल। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स ने बहुत सारी प्रिंसिपल्स डिस्कस हुए इसमें। ठीक है, perspectives were provided in leading approaches to the built environment relevant to the developed countries and countries with the economies in transition। The experts noted that this will be a guidance document that should not be overly prescriptive and is based on a voluntary approach. Its implementation will require a capacity building and dissemination of information with data reporting and measurement, verification and evaluation a critical component। तो ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपर्ट ने नोट किया कि जो भी हमारे पास जो गाइडलाइंस बनती हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम हो तो मतलब दिक्कत नहीं होगी। To develop a viable standard collaboration between the scientific and academic community
मैन्युफैक्चरर्स एंड पॉलिसी मेकर्स इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें बताया गया, जो मीटिंग हुई इसमें बताया गया कि जो अगर हमने डेवलप करना है, वायबल स्टैंडर्ड डेवलप करना है, तो कोलैबोरेशन जो है साइंटिफिक एकेडमिक कम्युनिटी एंड मैन्युफैक्चरर्स पॉलिसी मेकर्स, तो इसके बीच का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी हमारे पास काम हो वो अच्छा हो, एनर्जी हमारे पास सेव हो फ्यूचर में। ए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टेकिंग इनटू अकाउंट इम्प्रूवमेंट्स in quality of life was emphasized. The use of affordable technologies to take into account needs of less prosperous countries was also noted. ठीक है। The committee supported the proposal to develop a principle-based energy performance standard in building and mandated the Joint Task Force on Energy Efficiency Standard in Building with the Committee on Housing and Land Management to develop the concept further। ठीक है, तो ये मेरे पास जो कमेटी हुई, जो कमेटी थी, इसने बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट द प्रपोजल को सपोर्ट किया टू डेवलप द प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रपोजल को सपोर्ट किया, इसमें इसने डेवलप किए प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एनर्जी परफॉर्मेंस। ठीक, एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए प्रिंसिपल डेवलप किए। स्टैंडर्ड इन बिल्डिंग, एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन बिल्डिंग से। ठीक है, मैंडेटेड टू जॉइन टास्क फोर्स ऑन एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स इन बिल्डिंग। ठीक है, विद द कमेटी ऑन हाउसिंग लैंड मैनेजमेंट टू डेवलप द कंसेप्ट फर्दर। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारे पास लीड, LWD लीड। लीड क्या होता है हम देख लेते हैं। लीड हमारे पास, लीड की फुल फॉर्म होती है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ठीक है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन इज ए ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। तो ये एक ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है हमारे पास। लीड का जो लीड की जो सर्टिफिकेशन है वो है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो ये वर्ल्ड वाइड ही यूज किया जाता है लीड का सर्टिफिकेट, डेवलप्ड बाय द नॉन प्रॉफिट यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो एक काउंसिल है, नॉन प्रॉफिटेबल काउंसिल है, जिसका नाम है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, इट includes a set of rating system for the design, construction, operation and maintenance of green buildings। तो इसने कुछ सेट ऑफ रेटिंग सिस्टम इसने तैयार किया हुआ है। ठीक है, सेट ऑफ रेटिंग सिस्टम तैयार किया है डिज़ाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस किसके लिए? ये सारी चीज़ों के लिए। आप ग्रीन बिल्डिंग, कोई ग्रीन बिल्डिंग के लिए, होम्स के लिए, नेबरहुड्स के लिए, विच एम टू हेल्प बिल्डिंग ओनर्स एंड ऑपरेटर्स बी एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड यूज रिसोर्सेज सफिशेंटली। ठीक है, तो ये मतलब इसमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बनाए हैं कि जो भी हमारे पास ओनर्स हैं या फिर ऑपरेटर्स हैं, वो एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें और यूज़ करें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली। ठीक है, तो उसका रेटिंग सिस्टम हम देख लेते हैं इसमें। रेटिंग सिस्टम्स, रेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, लीड हैज़ इवॉल्व सिंस 1998 में इवॉल्व हुआ है टू मोर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट एंड इनकॉर्पोरेट इमर्जिंग ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज। द पायलट वर्जन लीड न्यू कंस्ट्रक्शन NC V1.0, लीड टू लीड NCV, ये इसके कुछ वर्जन हैं। ये 2005 में आए, उसके बाद हमारे पास 2009 में ये वर्जन आए। तो ये आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ वर्जन आप याद रख सकते हैं, जैसे वर्जन V1 आया और V1 V2 वर्जन जो आया हमारे पास 2015 में आया। उसके बाद V3 वर्जन जो आया 2009 में आया। V4 जो वर्जन आया वो हमारे पास 2013 में आया। और अंटिल 31/2016 न्यू प्रोजेक्ट्स कुड चूज बिटवीन लीड 2009 एंड लीड V4। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लीड 2009 एनकम्पासेस 10 रेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो 2010 का लीड में हमारे पास 10 रेटिंग सिस्टम आ गया फॉर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग्स, होम्स और नेबरहुड्स। Five overarching categories respond to the specialties available under the lead professional program that suite currently consists of, हम देखेंगे उसका आगे। ठीक है,
इसमें हमारे पास आ जाती हैं ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन में हम बात करें तो इसमें हमारे पास है लीड फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, लीड फॉर कोर एंड शेल, लीड फॉर स्कूल। सो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन इंटीरियर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन बिल्डिंग ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे पास ये है, इसके स्टैंडर्ड्स हैं। ग्रीन नेबरहुड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास है ये वाला। ठीक है, उसके बाद ग्रीन होम डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास ये वाले स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम और चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारे पास सर्टिफिकेशन लेवल। तो इसके जो सर्टिफिकेशन लेवल है वो हम देख लेते हैं लीड के। बिल्डिंग कैन क्वालिफाई फॉर 4 लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन। तो इसमें 4 लेवल्स हैं सर्टिफिकेशन के। फर्स्ट है हमारे पास सर्टिफाइड। ठीक है, अगर बिल्डिंग को 40 टू 49 पॉइंट्स मिलेंगे तो बिल्डिंग वो सर्टिफाइड हो जाएगी। सिल्वर लेवल अगर सिल्वर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट मीन्स 50 टू 59 पॉइंट्स होंगे। गोल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा अगर 60 टू 79 पॉइंट्स होंगे, और प्लेटिनियम सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर 80 पॉइंट्स एंड 80 पॉइंट्स अबव होंगे तो प्लेटिनियम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.